हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में। इस वीडियो में हम बताएंगे इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर जो होता है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और ये कैसे वर्क करता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा भी इसका करेक्शन करेंगे और फिर देखेंगे ये वर्क कैसे करता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हमारे पास इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है। जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है उसको हम पहले यूज़ करते थे। आजकल जो एनर्जी मीटर यूज़ करते हैं वो कौन से हैं? स्मार्ट मीटर होते हैं, डिजिटल टाइप के होते हैं। तो जो एनर्जी मीटर होता है वो क्या मेज़र करता है कि हम एक टाइम पीरियड में कितनी हम एनर्जी को कंज्यूम किए हैं या खपत किए हैं। तो वो क्या होता है, वो एनर्जी मीटर हमारा मेज़र करता है। और जो एनर्जी मीटर होता है वो एनर्जी जितनी हम खपत करते हैं उसको रिकॉर्ड भी करके रखता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर बोलते हैं। अब इसको हम खोल के देखते हैं कि इसके अंदर कंस्ट्रक्शन या इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसको हम कवर को हटाते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर है। इसके देख सकते हैं। अभी हम इसको बताएंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं और इस हर एक पार्ट के वर्किंग भी जानेंगे। हम यहाँ पर जैसे कि नेम प्लेट में लिखा है वाट आवर मीटर, इसको क्या बोलते हैं? किलो वाट आवर भी बोलते हैं हम एनर्जी मीटर को। और इसमें AC सिंगल फेज़ का है 2 वायर। और इसके ये नेम प्लेट, इसको हम 0 से 10 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हैं, 230 वोल्ट तक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा 1200 रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर। और ये जो डिस्क है ये 1200 रिवोल्यूशन अगर ये चक्कर लगाती है 1200, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर। और इसका ये नेम प्लेट है। तो इस नेम प्लेट को अगर हम हटाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर ये इसका मैकेनिज़्म है जो रीडिंग को दर्शाता है। और यहाँ पर ये एक डिस्क लगी होती है जो ये रोटेट होती है। और यहाँ पर डिस्क की रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर इसमें 2 करंट कोयल लगाई जाती हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 2 कोयल लगाई जाती हैं, एक ये कोयल है, एक ये कोयल है, ये सीरीज में कनेक्ट होती है। और यहाँ पर ये प्रेशर कोयल या पोटेंशियल कोयल लगाई जाती है जो पैरेलल में लगाई जाती है। तो देख सकते हैं जो इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी संरचना अंदर से ऐसी होती है। और एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं क्योंकि सिंगल फेज़ का है, 2 इनपुट के लिए होते हैं, 2 आउटपुट के लिए होते हैं। हमको पता है पोटेंशियल कोयल या प्रेशर कोयल पैरेलल में लगी होती है, तो ये क्या मेजर करता है? वोल्टेज को। और जो 2 ये कोयल लगी होती हैं करंट कोयल, ये क्या मेजर करती हैं? करंट को। और जो ये करंट कोयल होती है इसके नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं और इसको मोटे वायर से बनाया जाता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं। जो प्रेशर कोयल पोटेंशियल कोयल उस अंदर वाइंडिंग नहीं दिख रही लेकिन इसकी दिख रही है, ये मोटे वायर की बनाई जाती है और नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं। तो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो अब ये देख लेते हैं ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि हमको पता है ये पोटेंशियल कोयल प्रेशर कोयल पैरेलल में कनेक्ट होती है और करंट कोयल को हम क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और इस पर लोड को बढ़ाते हैं तो क्या होती है? जो ये पोटेंशियल कोयल होती है वोल्टेज के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और करंट कोयल में करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और जो पोटेंशियल कोयल होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा ये इस जो डिस्क है इस पर ईडी करंट उत्पन्न करेगा। इस ईडी करंट से क्या होगा? इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से क्या होगा? ये जो डिस्क लगी है इस पर क्या होगा? टॉर्क लगता है। और इस टॉर्क लगने से ये रोटेट करती है। और ये जो रोटेट करती है ये हमारे करंट पर निर्भर करती है। हमारा जितना लोड का करंट ज़्यादा होगा इसकी रोटेशन और तेज़ हो जाएगी। और इसका देख सकते हैं डिस्क का जो कनेक्शन होता है यहाँ से होता है, जो यहाँ पर लगा होगा इसका मैकेनिज़्म वहाँ से कनेक्ट होता है। जब ये डिस्क रोटेट करती है तो यहाँ पर ये नंबर भी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर होता है वो वर्क करता है। और इसके ये कनेक्शन या इसका ये कंस्ट्रक्शन संरचना होती है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे? हम इसको कनेक्शन भी करने वाले हैं, लोड के साथ जोड़ेंगे, इसको सप्लाई भी देंगे। फिर देखते हैं ये डिस्क है उसकी रोटेशन को हम देखते हैं। तो अब हम इसको कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन कहाँ से करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर इनपुट का फेज़ देते हैं और यहाँ पर इनपुट का न्यूट्रल देते हैं। ऐसे यहाँ पर आउटपुट का फेज़ मिलता है और आउटपुट का न्यूट्रल मिलता है। तो अब हम इसको कनेक्शन करने वाले हैं। तो अब हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम इनपुट देते हैं इन 2 टर्मिनल में, यहाँ से आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर सप्लाई को हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये लोड को कनेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं? हम लोड को बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं डिस्क की रोटेशन को हम नोट करते हैं। तो अब कनेक्शन हमने कर दिया। अब क्या करेंगे? सप्लाई को हम ऑन करेंगे। तो जो सप्लाई को ऑन करेंगे, अभी ये जो डिस्क है रोटेट नहीं कर रही क्योंकि हमने अभी लोड को ऑफ रखा। जब लोड को ऑन करेंगे तो ये जो डिस्क होगी तब रोटेट करेगी। तो इसको देख सकते हैं। अभी हम लोड को ऑन करते हैं, देख सकते हैं एक बल्ब को हमने ऑन किया तो
जो डिस्क की रोटेशन है वो ही स्लो है, और जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हैं ये डिस्क की रोटेशन होती है वो तेज़ हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक बल्ब को और हमने ऑन किया तो जो डिस्क की रोटेशन है वो और तेज़ हो गई है। तो इसको हमने इसलिए खोल के रखा है जिससे अच्छे से दिखे कि ये वर्क कैसे करता है। और ये वाला जो इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर होता है बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है, और इसको जैसे हम लोड और बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं इसकी रोटेशन और तेज़ हो गई है। तो इस तरह से जो इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर है वो वर्क करता है, आप देख सकते हैं। और ये जो डिस्क की रोटेशन है इसका मैकेनिज़्म यहाँ पे जो नंबर है उससे होता है। जब ये डिस्क रोटेट करती है तो ये नंबर्स भी आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से ये वर्क करता है। और ये जो रीडिंग होती है उसको ये रिकॉर्ड करके भी रखती है। तो इस तरह से इंडक्शन टाइप का एनर्जी मीटर वर्क करता है। तो अब इसको हम सप्लाई को ऑफ करते हैं।